जीव यदि उसका मन और बुद्धि संसार में है तो फिर उसका व्यक्तित्व भी वैसा बन जाएगा, और जैसे ही उसका मन और बुद्धि परमात्मा में लगती है तो फिर वह व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, फिर वह भौतिकवादी नहीं रहता। दोनों में अंतर बस इतना ही है, भौतिकवादी भोगवादी व्यक्ति केवल सुख की चीजें ही उसको पसंद आती है। आरती के स्वर किसी को नहीं सुनाई दे रहे, और एक व्यक्ति को कहीं चांदी के सिक्के गिरे और दूर गिरे, पर उसकी आवाज इतनी दूर से सुनाई दी कि वो भागा उधर की तरफ, और उसे लगा काम की ध्वनि तो अब आई है। अभी तक की ध्वनि में वो मजा नहीं था। संगीत में क्या मजा, आरती में क्या मजा, जो सिक्कों की खनक में मजा है। और अगर गिरते सुनाई दे जाए तो ऐसा दौड़ लगाता है आदमी, ओलंपिक की रेस भी पीछे रह जाए ऐसे भागता है आदमी। सिक्का गिरा है, वो आवाज ही अलग होती है, दिल में बसी होती है, तो दौड़ता है आदमी उधर, क्योंकि भोगवादी है, भौतिकवादी है। और उधर की तरफ जब दौड़ता है तो फिर लगता है कि लोग अगर नोट भी गिन रहे हों तो उसमें से भी नोट गिनते समय भी आवाज आती है, और कुछ लोग तो दूसरे के नोट गिनते गिनते भी मजा ले रहे होते हैं। अगर हमको गिनने पड़ जाए और हमारे हों तो संसारी व्यक्ति, भोगवादी व्यक्ति संसार में जिस तरह से उलझा हुआ होता है, उसका ध्यान बस वही सब सुनाई देता है। बहरे से बहरे आदमी को भी काम की बात सुनाई दे जाती है, पता नहीं कौन सी मशीन काम करती है उस समय। और अगर मतलब की बात ना हो तो अच्छे कान खुले हों, मोर के कान भी हों, तो भी आदमी को सुनाई नहीं देता, वो लगता बेकार की बात है। तो जिधर मन जिधर बुद्धि उधर ही हम। श्री कृष्ण कहते हैं मन भी मुझ में और बुद्धि भी मुझ में आ जाए, तब तुम संसार में रहते हुए भी, संसार में निवास करते हुए भी मुझ में बस जाओगे और मैं तुम में बस जाऊंगा। तब वो स्थिति आएगी कि जहां दो धरती आसमान जैसे मिल जाए, जहां एक अलग सुंदर दृश्य जीवन का घट जाए, वो स्थिति जीवन में आ जाए। श्री कृष्ण कहते तुम मुझ में लीन हो, मैं तुम में लीन हो, और यहीं से जीवन का आनंद तुम्हारे अंदर शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक वो नहीं मिल रहा। समस्या यही है कि अभी तक तुमने लीन होना नहीं सीखा। तुम प्रार्थना भी करते हो लेकिन लीन नहीं हो पाते, तुम भजन भी करते हो लेकिन लीन नहीं हो पाते, मुझ में निवास ही नहीं कर पाते। तुम्हारा 5 मिनट का ध्यान, तुम्हारे 5 मिनट का भजन महत्वपूर्ण हो सकता है अगर तुम उसमें लीन हो जाओ, और 1 घंटे तक बैठ करके भी अगर तुम तल्लीन नहीं होते तो बाहर ही खड़े रह जाओगे, द्वार अभी खुला नहीं है तुम्हारे लिए। मन बुद्धि मुझे दो तो मैं तुम में प्रवेश कर जाऊं और तुम मुझ में आ जाओ। बड़ी अद्भुत बात है ये साधारण संदेश नहीं है। और इसी को आप मानिए कि किसी के अंदर ये भक्ति, ये प्रेम का प्रसाद जब व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यहीं से वो चमत्कार घटना शुरू हो जाता है कि तब प्रभु की तरफ की गई यात्रा साधारण यात्रा नहीं होती, तीर्थ यात्रा हो जाती है। तब आपके जीवन में दिया गया कोई भी फल, कोई भी मिठाई, कोई भी पदार्थ, कोई भी खाने का पदार्थ, वो पदार्थ नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है, क्योंकि उसमें भगवत भावना जुड़ गई है। किसने दिया, क्यों दिया? भगवान के मंदिर से भक्ति करके आप उस प्रसाद को, कथा सुन करके, आप प्रभु का भजन सुन करके, आप जिस प्रसाद को लेकर के आए हैं, जो पदार्थ लेकर आए, खाने का भोज्य पदार्थ है वो, लेकिन वो प्रसाद बन गया। आपकी निद्रा भी अगर प्रभु को याद करते हुए आप नींद में जाते हैं और उस समय आप प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, तो ध्यान रख लेना निद्रा समाधि बनती है उस समय। इसलिए यही तो एक तरीका सीखना है कि आप अपनी निद्रा को समाधि बनाएं, अपनी
चलने फिरने को भगवान की परिक्रमा बनाए। आपका बैठना जो है बैठना ना हो, वो समझो कि आप भगवान की गोद में बैठ गए हैं। आपका जलपान भी जलपान नहीं है, वो चरणामृत का पान हो जाए। आपका श्रम जो है सेवा बन जाए, वो जिसको आप सेवा कार्य कहते हैं, कार्य सेवा कहते हैं। कार्य सेवा का मतलब कार्य सेवा, कार्य सेवा, कर्तव्य सेवा, किसी कर्तव्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए किया गया आपके द्वारा कार्य। इसलिए श्रम सेवा करना वो तभी संभव है जब आप प्रभु से जुड़ गए। आश्रम बन रहा, मंदिर बन रहा है, तो सब लोग अपना अपना हाथ लगा रहे हैं। यहां तक कि अमीर से अमीर आदमी अपनी कार से उतर के, जिसने कभी मिट्टी में हाथ नहीं लगाया था, वो अपने सिर के ऊपर तसला मिट्टी का रख करके और मिट्टी डालने जा रहा, कार सेवा कर रहा, मंदिर बन रहा है, भगवान का स्थान बन रहा है। आज भगवान का मजदूर बनने का मौका मिला है, कितना आनंद आता है। भगवान के मजदूर बन गए हम। कबीर ताना बाना बुनते बुनते क्या बोलते हैं, जब किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, बोले भगवान का मंदिर बना रहा हूं। ताने बाने में भगवान का मंदिर, बोले इसमें एक एक ताना बाना, इसमें मैं राम को बुन रहा हूं। मंदिर अंदर बन रहा है, हृदय में बन रहा है। क्योंकि काम बाहर कर रहे हो आप, लेकिन काम में राम का नाम है, प्रभु का नाम है। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि जिस समय आप पत्थर में शालिग्राम देखने लग जाते हैं, जब आपका शब्द जो है भक्ति भजन बन जाता है, जब आपका उठना बैठना चलना फिरना भगवान की प्रदक्षिणा और उसके लिए लेटना भी दंडवत प्रणाम बन जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब आप भगवान में निवास कर रहे हैं, क्योंकि भगवत भक्ति आपके अंदर आ गई।